लंबे समय तक बांदा की जेल में रहे मुख्तार अंसारी ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरुवार की शाम को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर इलाज करते उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच में अब याद आ जाता है 19 साल पहले का एक वो कांड जब बसनिया चट्टी पर AK-47 की गोलियां गूंज पड़ी थी। बेरहमी से बीजेपी विधायक समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कई माह तक यह हत्याकांड पूरे देश में सुर्खियां बना रहा। जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस घटने की खूब चर्चा हुई। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तब वो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। वो ये चुनाव मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हरा कर जीते थे और यही वजह थी कि कृष्णानंद राय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कृष्णानंद राय के परिवार ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य लोगों के नाम भी FIR में सामने आए थे। इस हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अप्रैल 2023 को अफजल और मुख्तार दोनों को सजा हुई थी। अब आपको बताते हैं कि कौन थे कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या के मामले में मुख्तार और अफजाल अंसारी की राजनीतिक जीवन में न सिर्फ ब्रेक लगा बल्कि उन्हें स्लो पॉइजन की तरह उनके पूरे करियर को खा गया। जी हां, दरअसल BHU वाराणसी में पढ़ने के दौरान कृष्णानंद राय पहली बार राजनीति के नेता या यूं कहें पहली बार किसी राजनीतिक नेता से संपर्क में आए थे। उसका नाम था मनोज सिन्हा। कृष्णानंद राय भी छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। वो मनोज सिन्हा के क्षेत्र के ही रहने वाले थे। साथ ही सिन्हा की तरह ही भूमिहार जाति से भी आते थे। ऐसे में वो खुलकर मनोज सिन्हा के साथ छात्र राजनीति करने लगे। कृष्णानंद राय छात्र जीवन में मनोज सिन्हा के छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार भी करने लगे। कृष्णानंद राय 1996 में पहली बार सक्रिय राजनीति में अपना सफर शुरू किया। उन्हें मोहम्मदाबाद सीट पर 1996 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2002 आया और विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। और यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी यहीं से उनको खत्म करने के लिए सोचने लगा था। कहा जाता है कि यह सियासी हार मुख्तार अंसारी पचा नहीं पाया। मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय के अदावत की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही सीट थी। कृष्णानंद राय के भतीजे मनोज राय ने यह भी कहा था कि उनके चाचा के अंसारी परिवार से कोई अदावत नहीं थी। इससे पहले कभी आमना सामना तक नहीं हुआ था। अदावत की मूल वजह ही थी 2002 में अफजाल अंसारी की हार। इस हार का बदला उसने 3 साल बाद लिया। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय अपने क्षेत्र के कनुआन में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वो अपने पैतृक गांव गुडौर से जा रहे थे। करीब 2:45 लट्ठू डीह कोटवा मार्ग के पास बसनिया गांव पड़ता है। वहीं पर राजनीतिक रंजिश में विधायक कृष्णानंद राय और उनके गनर समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना के बाद गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ समेत पूरा पूर्वांचल थर्रा उठा था। वारदात को अंजाम देने में मुख्तार के आरोपियों ने ऑटोमेटिक गन चलाई थी। कहा जाता है कि LMG का भी अंधाधुंध प्रयोग हुआ था। इसीलिए पुलिस को कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां मिली थी। इसके अलावा पूरे आसपास के इलाके में 500 से ज़्यादा खोखे बरामद हुए थे। हत्याकांड में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन CBI कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया। स्थिति ये थी कि विधायक हत्याकांड के बाद भी महमूदाबाद के फाटक के अंदर तलाशी तक नहीं हुई थी, जबकि घटना से गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और अन्य जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ और हत्या आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी होती रही थी। आप समझिए कि मुख्तार अंसारी का रसूख कितना था। कृष्णानंद राय को मारने के बाद पूर्वांचल थर्रा उठा था। बसें फूकी गई, सरकारी संपत्तियों को तोड़ा गया, खूब नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी और पूर्व विधायक अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली भेजा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार और अफजाल समेत सभी को बरी कर दिया था। अब आप समझिए कि क्या हाल रहा होगा
उस वक्त मुख्तार की दबंगई का। मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में दर्ज मामलों को लेकर साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। गैंग चार्ट में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, वाराणसी के कोयला कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण व हत्या का मामला भी इनके ऊपर था। एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में बीते 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार को 10 साल और भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही आर्थिक दंड यानी जुर्माना भी लगाया था। कृष्णानंद राय साल 1955 में भांवरकोल ब्लॉक के गोडौर गांव में जन्मे थे। कक्षा 5 तक उन्होंने अपने गांव में ही पढ़ाई की थी। उसके बाद वो बड़े भाई श्याम नारायण राय के साथ वाराणसी शिफ्ट हो गया था। उनके साथ ही परिवार के अन्य लोगों के साथ कृष्णानंद राय भी बनारस में जाकर बस गए थे। आगे की पढ़ाई कृष्णानंद राय ने बनारस के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से की थी, लेकिन उनकी हत्या के बाद उनकी कहा जाता है कि चोटी तक काट ली गई थी। और इसी घटना के बाद मुख्तार के परिवार में और उनके राजनीतिक करियर में स्लो पॉइजन फैल गया, जिसने धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया और आज मुख्तार अंसारी को भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।